स्मार्टफ़ोन आजकल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। स्मार्टफ़ोन का काम हम सिर्फ कॉल पे बात करने, व्हाट्सएप पे चैट करने या सिर्फ इंस्टाग्राम चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके स्मार्टफ़ोन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, चाहे वो प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को रखना हो या फिर यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करना हो या फिर सोशल मीडिया को चलाना हो। और ऐसे में अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको लेकर भी एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पेमेंट डिटेल्स, आपके बैंकिंग ऐप्स और आपके यूपीआई ऐप्स भी आपके फ़ोन में होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने जा रहे हैं कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो उसके तुरंत बाद आपको क्या-क्या करना है। कई बार लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोमिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं काम की खबर, जिसमें आज आपके काम की खबर हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप फ़ोन चोरी होने के बाद भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को और अपने यूपीआई ऐप्स और बैंकिंग ऐप्स को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। और सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आपका फ़ोन खो जाए तो फ़ोन खोते ही जैसे आपको ये पता चला कि अब आपका फ़ोन चोरी हो गया है, खो गया है, तो आपको कौन से 4 काम करने हैं। सबसे पहले आपको फ़ोन की लाइव लोकेशन को चेक करना है। इसे चेक करने के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ से आप फाइंड माई डिवाइस से अपने फ़ोन की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन को आप रिमोट लॉक भी कर सकते हैं। फाइंड माई डिवाइस एक ऑप्शन होता है आपके फ़ोन में, उसे अगर आप पहले से ऑन रखते हैं तो आप रिमोट लॉक भी अपने फ़ोन को कर सकते हैं, जिससे कि जिसने भी आपके फ़ोन को चोरी किया है, अगर आपका फ़ोन गलती से कहीं छूट गया है, खो गया है, तो उसे कोई अनलॉक नहीं कर पाएगा। सिम को ब्लॉक करवाइए। तुरंत आप सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करिए जिस भी सिम का आप इस्तेमाल करते हैं और अपनी सिम को आपको ब्लॉक करवाना है। बैंकिंग और यूपीआई ऐप्स को सिक्योर करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में आपकी जो भी मेहनत की कमाई है वो पूरी तरीके से सिक्योर रहेगी, सेफ रहेगी। तो इन 4 बातों का आप ध्यान रखिए जैसे ही आपका फ़ोन खो जाए। अब आपको बताती हूँ कि फ़ोन की लोकेशन को आप कैसे ट्रैक करते हैं। मान लीजिए कि आपका फ़ोन कहीं खो गया है, अब आपको पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर है, तो लोकेशन को ट्रैक करिए जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका फ़ोन कहाँ है। तो एंड्रॉयड यूज़र अगर आप हैं तो आपके फ़ोन में फाइंड माई डिवाइस का एक ऑप्शन होता है। फ़ोन की सेटिंग में जाकर आप इस ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं। अब अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपके फ़ोन में एप्पल आईडी जहां पर होती है वहीं पर आपको फाइंड माई का एक ऑप्शन दिखाई देता है। तो एंड्रॉयड यूज़र और आईफोन यूज़र दोनों के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो ऑप्शन है आपके कितने काम का हो सकता है। अगर आपका फ़ोन खो जाता है तो आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। लास्ट नोन लोकेशन देखें कि जो भी लोकेशन उसमें दिखा रही है वो लास्ट लोकेशन क्या है। अगर आपने उस जगह पर विजिट किया है तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना इजी होगा कि कहाँ पर आपका फ़ोन छूटा हो सकता है। फ़ोन को प्ले साउंड करें। यहीं पर जब आप फाइंड माई डिवाइस में अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करते हैं तो आपको आपके डिवाइस का नाम दिखता है और वहीं पर आपको प्ले साउंड का एक ऑप्शन दिखता है। जैसे आप प्ले साउंड पे क्लिक करेंगे आपका फ़ोन जहाँ भी रखा होगा या जहाँ भी खो गया है वहाँ पे रिंग करना शुरू कर देगा। यानी कि अगर आसपास खोया है और आप ढूंढ रहे हैं तो रिंग सुनकर आप अपने फ़ोन तक पहुँच सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर मार्क एस लॉस्ट भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे कि आगे इस फ़ोन को ट्रैक करने में सहूलियत हो। तो आप कैसे लोकेशन ट्रैक करेंगे ये आपको बता दिया। फ़ोन को दूर से ही आप लॉक कैसे कर सकते हैं ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करें, ये अब सुनिए। रिमोट लॉक या फिर आप लॉस्ट मोड को ऑन रखिए अपने फ़ोन में। आपके सभी के फ़ोन में रिमोट लॉक का एक ऑप्शन होता है, उसे आपको ऑन रखना है। स्क्रीन पर अल्टरनेट नंबर दिखाए जाएँ तो वहाँ पर आप एक अल्टरनेट नंबर भी ऐड करके रखिए ताकि अगर फ़ोन कभी खो जाए तो आपके लिए ईजी हो उस अल्टरनेट नंबर को डाल के अपने फ़ोन को ढूंढना। पर्सनल डेटा को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन को रिमोट लॉक कर देते हैं तो ज़ाहिर तौर पे उसे कोई अनलॉक नहीं कर पाएगा। इससे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी। फ़ोन मिलने की उम्मीद अगर नहीं है, अगर ऐसी किसी जगह पर आपका फ़ोन खो गया है जहाँ से आपको उम्मीद नहीं है कि फ़ोन मिले, तो आप इस रिमोट लॉक के ऑप्शन के ज़रिए ही अपने सारे डेटा को उस फ़ोन से डिलीट भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन का नाम है रिमोट इरेज, जिससे कि आपका डेटा किसी और के हाथ में नहीं लगेगा, आप उसे अपनी मर्जी से डिलीट कर सकते हैं। इरेज करने से पहले लोकेशन ज़रूर चेक करें कि किस लोकेशन पर आपका फ़ोन इस वक्त है। लोकेशन कैसे चेक करना है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ। तो इस तरीके से आप लोकेशन को चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिम और व्हाट्सएप को तुरंत सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है अगर आपका फ़ोन खो जाए, क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत सारे आपके बिजनेस चैट्स भी होते हैं, पर्सनल चैट्स भी होते हैं और अगर आपकी सिम किसी और के हाथ में लग जाए तो वहाँ से OTPs के लीक होने का भी खतरा बढ़ जाता है, इसलिए इसे भी सिक्योर करना ज़रूरी है। तो जैसे ही आपका फ़ोन खो जाए सबसे पहले अपना जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उसको कॉल करिए और अपनी सिम को पूरी तरीके से ब्लॉक करवा दीजिए। इसके बाद उसी नंबर का डुप्लीकेट सिम भी आप स्टोर से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी सर्विस प्रोवाइडर का
सिम आप इस्तेमाल करते हैं उसके स्टोर पे विजिट करके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं और डुप्लीकेट सिम जो है वो आपको असाइन कर दिया जाता है। व्हाट्सएप को नए फ़ोन पर लॉगिन कर लीजिए, जो भी आप नया फ़ोन लें उस पर व्हाट्सएप को लॉगिन करिए। व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आप ऑन करिए ताकि आपके व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल कोई और ना कर सके, क्योंकि जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन में OTP आएगा वो सिर्फ आप ही के पास आएगा। OTP किसी के साथ भी शेयर मत करिए किसी भी कंडीशन में कि मेरा फ़ोन खो गया है तुम अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को लॉगिन करके और उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो ऑन कर दो। ऐसी गलती भी मत करिए क्योंकि ये OTP बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और ऐसे में इसे सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, तो ये आप ध्यान रखें। इसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है UPI, बैंक और पर्सनल डेटा को सिक्योर करना, सेव करना और उसे किसी दूसरे या गलत हाथों में लगने से बचाना। तो सबसे पहले बैंक को आप तुरंत इन्फॉर्म करिए कि आपका फ़ोन खो गया है, चोरी हो गया है, जो भी कंडीशन है वो बैंक को बताइए। इसके बाद आपको अपने अकाउंट्स को लॉक करना है या अगर ATM या डेबिट कार्ड को लॉक करना है तो उसे लॉक कर दीजिए। UPI ऐप्स को सिक्योर और ब्लॉक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ज़रिए आप ट्रांजेक्शंस करते हैं और अगर किसी और के हाथ में ये ऐप लग जाए तो वो ट्रांजेक्शन करके आपकी मेहनत की कमाई पर सेंध लगा सकते हैं। अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शंस जो है वो चेक करिए। जब आप नया फ़ोन ले लें तो उसमें UPI ऐप को आप इंस्टॉल करें और वहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन जो बीते दिनों आपने किए थे उन्हें चेक करना बहुत ज़रूरी है। ईमेल, गूगल या फिर एप्पल अकाउंट का पासवर्ड तुरंत बदल लीजिए क्योंकि कई बार जब आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या किसी और के हाथ में लग जाता है और अगर उस फ़ोन को हैक करने की कोशिश हुई तो आपके गूगल अकाउंट्स, आपकी ईमेल या फिर आपके एप्पल ID पर एक बड़ा साइबर अटैक हो सकता है, इसलिए उसे सिक्योर करना ज़रूरी है जिसके लिए आपको पासवर्ड बदल देना चाहिए। ज़रूरी अकाउंट से लॉस्ट फ़ोन को साइन आउट करिए। कई बार जब आप नई जगह पर साइन इन करते हैं, नई डिवाइस में साइन इन करते हैं तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन ज़रूर मिलता है कि क्या आप दूसरी डिवाइस जहाँ पर आपने लॉगिन करके रखा था वहाँ पे आप साइन इन रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। तो सारी जगहों से आपको साइन आउट करना है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके खोए हुए फ़ोन में है वो पूरी तरीके से सिक्योर रहे। चोरी हुआ फ़ोन वापस पाने के लिए आपको क्या करना है ये अब आपको बताती हूँ। अगर फ़ोन चोरी हो गया है तो IMEI नंबर सबसे पहले निकालिए। आपके फ़ोन के बॉक्स पर आपको पीछे की तरफ मिल जाएगा, तो ये नंबर आप वहाँ से निकाल सकते हैं। पुलिस कंप्लेंट करिए। CEIR पर जाकर, ये एक वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप अपने IMEI को भी ब्लॉक कर सकते हैं जिसकी वजह से फ़ोन पूरी तरीके से लॉक हो जाएगा और उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इनवॉइस और बॉक्स आपके पास संभाल कर आपने रखा है तभी आप वहाँ से इस नंबर को निकाल पाएंगे, इसलिए इस चीज़ को अपने पास ज़रूर आप रखें। कंप्लेन और रिक्वेस्ट नंबर को सेव करिए ताकि आगे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकें। फ़ोन वापस मिलने पर IMEI को इसी वेबसाइट पर जाकर आप अनब्लॉक भी कर सकते हैं जिससे आप वापस से फ़ोन का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है जिससे कि आप अपना चोरी हुआ फ़ोन भी सिक्योर कर सकते हैं और उसे आप कैसे वापस पा सकते हैं ये भी हमने बताया है। तो हम आशा करते हैं कि सारे स्टेप्स आपके बहुत काम आएंगे और अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाएँ तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए क्योंकि ये कभी भी आपके काम आ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करें। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।